हेलो एवरीवन। मैं यमुनागी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी ये फॉरेस्टर की सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी मैं 2 क्लास अपलोड कर चुका हूं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो ये दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 18 तारीख की पहली शिफ्ट का है। तो दोस्तों, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो 2 वीडियोज़ जो कि क्लासेस की हैं और ये दूसरा पेपर है जो कि 18 तारीख की पहली शिफ्ट का है। तो इस सीरीज़ में हम आपका पूरा कोर्स यहाँ पर कराने वाले हैं और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर जितने भी 18 शिफ्ट के पेपर हैं उनको भी यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जीव का आकार लगभग 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है? तो किस जीव का आकार होता है? तो ये होता है वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से दर्पण सूत्र का सही व्यंजक क्या है? तो दर्पण सूत्र का सही व्यंजक आपको पता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो कौन सा सही हो रहा है? तो डी वाला यहाँ पर सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 के बीच होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं चालक। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? तो ये एक जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसे पशुपालन कहा जाता है या एनिमल हस्बेंड्री इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन से रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के होते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर कलरलेस प्लास्टिड्स विद वेरिड शेप एंड साइज, यानी कि विभिन्न रूप और आकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट ये होते हैं। तो आपने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा और इनको हम आपकी जो क्लास की सीरीज है उसमें भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक, यानी कि जिसका कोई भी रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और किसके द्वारा शासित है? तो WHO और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शासित है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस WHO और FAO के द्वारा संयुक्त रूप से शासित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पिंडों के बीच संघटन में पिंडों का कुल आवेग क्या होता है? इन द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द टोटल इम्पल्स ऑन द बॉडीज आर। तो ये होता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, समान और विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज फॉर ए रिएक्शन देन। यदि किसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान बहुत अधिक होता है तो अग्र अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू नियरली कंप्लीटेशन। क्वेश्चन नंबर 11वां है दोस्तों, 1965 में प्रमात्र विद्युतगतिकी के क्षेत्र में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से निम्न में से एक थे। तो ये थे रिचर्ड फेनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लवक का कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो ये होता है अवशिष्टों का उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस प्रकार का घास मैदान पाया जाता है? तो विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज फाउंड इन द साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर पंपास ग्रासलैंड पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से कोशिका झिल्ली में कितने सोडियम आयनों का वहन होता है?
तो यहाँ पर 3 सोडियम आयनों का वहन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाउन इज ए पार्ट ऑफ ताज ट्रेपेजियम, एन एरिया वेयर एयर पोल्यूशन इज केप्ट मिनिमल टू सेव ताजमहल फ्रॉम लूजिंग लस्टर। यानी कि कौन सा शहर ताज ट्रेपेजियम का एक हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां ताजमहल को चमक खोने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है, तो यह है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो यह है ताप्ती। और यदि दूसरी नदी यहाँ पर आती है तो वो होती है नर्मदा। एक होती है ताप्ती और दूसरी होती है नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्न में से टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस सहायक सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया लागू की जाती है, तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। यानी कि IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा, यानी कि भ्रूण स्थानांतरण और इन विट्रो निषेचन के द्वारा यह प्रक्रिया लागू की जाती है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प आभासी ठोस का उदाहरण है, तो ये होता है कांच। कांच क्या है, एक आभासी ठोस है। और आपने पढ़ा होगा 9th में, कांच एक 9th या 11th में कुछ है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट है, शिशु की रक्षा के लिए स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा कौन से प्रतिरक्षी को स्रावित किया जाता है, तो ये होता है IgA। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, और पिछली बार LT के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक फॉर्म्स, तो क्या बनता है यहाँ पर, एन टाइप का अर्धचालक सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, सुनामी नाम का अर्थ हार्बर वेव यानी कि बंदरगाह तरंग है, इसे किस भाषा से लिया गया, तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और इसमें अवतल दर्पण अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1 वाट के मान का सही वर्णन करता है, तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, उस मानव हृदय की आवृत्ति क्या होगी जो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1.25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है, तो नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता बलुई मिट्टी में होती है, यानी कि सैंडी सॉयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है हसदेव बांगो बांध। 28वां क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के कारण नदियों में मौजूद जलीय जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो वायुजीवी जीव क्या होते हैं, तो वायुजीवी जीव उनको कहा जाता है जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित रहने की क्षमता रखते हैं, या ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीवों को वायुवी या एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एरोबिक मीन्स वायुजीवी यहाँ पर कहा है, और वायु का मतलब सीधे होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन में जीवित रहने और विकसित होने की क्षमता रखते हैं उनको हम एरोबिक कहते हैं या वायुजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर एक आदर्श लीवर यानी कि नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़ अपनी लंबाई के बराबर कीलकित या पिवट होता है, तो इसे कहते हैं आलम्ब। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी उंगली दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आपने ये 10th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल होता है, तो 0 ये शुद्ध बाह्य बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दोष को ऊष्मागतिकी दोष के रूप में जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणीय
रस समीकरण मितीय दोष। तो ये आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये क्वेश्चन है 11th केमिस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं। भारत की 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो यह है सोकर आर्द्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस व्यावसायिक रोग को कृष्ण फुफ्फुस रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है फुफ्फुस धूलिमयता, या इसे कहते हैं न्यूमोकोकोनिज्म, न्यूमोकोनियोसिस। इसको हम न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं या फुफ्फुस धूलिमयता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आती है? तो इसे हम कहते हैं ओलिव रिडली। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूपर्पटी में भ्रंश रेखाओं में किसकी बड़ी मात्रा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा की या पोटेंशियल एनर्जी की बड़ी मात्रा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह पर एक समान रूप से वितरित 1.6 इंटू 10 की पावर -7 सी आवेश वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो यहाँ पर 0 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी किरण की प्रकृति उदासीन होती है? तो गामा रेज, ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक उदासीन होती है। निम्न में से किसने गैसीय आयतन का नियम प्रस्तावित किया? तो जोसेफ लुई गेलुसाक। तो गेलुसाक का नियम आप पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th में गेलुसाक का नियम। तो इन्होंने ही गैसीय आयतन का नियम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति की परमाणुविक त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो ये होती है सोडियम की। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन 1994 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया योकोहामा में। ये जापान का एक शहर है योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं? तो ये वेलोसिटी में होते हैं, और ये भी 11th का क्वेश्चन आपका है फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्सेली के नियम के अनुसार निकास छिद्र के ऊपर स्तंभ की ऊंचाई से बहिर्वाह की चाल किस प्रकार संबंधित है? तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट, ऊंचाई की वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 46, एक रेफ्रिजरेटर में गैस के विस्तार के कारण शीतलन होता है, क्योंकि जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो सभी को पता है दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का प्रतिशत क्या है? तो ये है 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। हाउस फ्लाई या सामान्य मक्खी निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो ये मस्किडी कुल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? बोरोन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से रेशम कीटों का व्यावसायिक पालन कौन सा है? तो ये है सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं दोस्त कि जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीष्मकाल में खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने के लिए खेतों की गहरी जुताई की जाती है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3O का सामान्य नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही फॉर्मूला है
ये है इम्पल्स यानी कि आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अवधि, F इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा निम्न में से कौन सी है? तो यह है एक नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया था डार्विन ने, या प्राकृतिक चयन भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि जब वो समकोण पर होते हैं, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देने के लिए निम्न में से किसने स्लेडन और स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया था? तो ये था रोडोल्फ विर्चो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है? तो ये कार्बनिक यौगिकों का डिकम्पोजिशन करते हैं या भंजन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत की देसी गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये साहिवाल नस्ल की होती हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति पठन सामग्री को आराम से पढ़ने के लिए आंखों से कितनी दूर रख सकता है? दूरदृष्टि दोष यानी कि जिसमें नज़दीकी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ये रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क ठोसों को भी कहा जाता है। तो नेटवर्क ठोसों को कोवेलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में, और इसके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये आयोजित किया गया था। और यही क्वेश्चन 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में भी आया हुआ था। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो चुके हैं। ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा पायरुवेट का भंजन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की मुख्य भूमि पर ऊपरी वायु परिसंचरण कौन सा है? तो यह है जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है? तो ये होता है इसके खुद के आयतन के बराबर। और ये क्वेश्चन भी 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था, तो ये भी रिपीट यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखला की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है? तो ये करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड सामर्थ्य उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, किस समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? या किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे रिफॉरेस्टेशन यानी कि वन रोपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72, निम्न में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है प्रोड्यूसर या उत्पादक। 73 क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड पर कार्य करने वाले एक स्थिर बल का परिमाण क्या होगा, जो पिंड की गति की दिशा बदले बिना 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, केपलर के किस नियम को कहा गया है कि सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जबकि सूर्य दीर्घ वृत्त के किसी के एक केंद्र पर स्थित होता है? तो ये है कक्षा का नियम या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो ये है साइट्स, या इसे हम कहते हैं CITES कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल खंबात की खाड़ी में स्थित है और खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलनम, पेटूनिया और धतूरा पीढ़ियों का निम्न में से किस कुल में रखा गया है? तो सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा पीढ़ियों को
निम्न में से किस कुल में रखा गया है? तो इसे रखा गया है सोलेनेसी, और जैसे कि सोलेनम या आलू भी हम इसे कहते हैं, आलू फैमिली भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लक्ष्यों के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये है साइटोकाइनिन, और यहाँ से भी 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? तो ये है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज सोर्स ऑफ विच एनर्जी? तो सोलर ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है? तो ये है अपारंपरिक स्रोत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी टिहरी से। ठीक है, हालांकि इसका आंसर चमोली होना था। चिपको आंदोलन की शुरुआत रैणी गांव से यहाँ पर हुई थी। और चिपको आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में भी आया था कि इस पेड़ को संरक्षित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु को इसे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द्रवीकरण में अंतर पर आधारित होता है, यानी कि द्रवीकरण गलनांक में अंतर पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द इम्पेडेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 15 ओम फारेनहाइट कनेक्टेड इन? तो इसका आंसर हो जाएगा 291.67 ओम। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपने गुरुत्वाकर्षण का जब फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें आपने इसे डेफिनेटली पढ़ा होगा। 87 क्वेश्चन है, लेंस के गुजरने वाले प्रकाश द्वारा निर्मित वास्तविक वस्तु का स्वरूप या चित्र क्या कहलाता है? तो इसे हम प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के गीले होने पर आकार या ढलाई को बदलने की क्षमता को निम्न में से कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ये करता है सॉइल कंसिस्टेंसी। तो इसको हम कहते हैं मृदा संशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? हु गेव प्राइस टैग टू नेचुरल सपोर्ट सर्विसेज? तो ये क्या था? रॉबर्ट कोस्टांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से अवरोध की न्यूनतम दूरी है? तो ये होती है 17.2 मीटर या 17 मीटर, हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरभ्य तरंगों का उपयोग करके हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिध्वनि हृद लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? तो इसे टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड संगत बनता है। तो ये इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय किए गए कुल पथ की लंबाई और जिसमें गति होती है उस कुल समय अंतराल के बीच के अनुपात के रूप में इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो इसे कहा गया है औसत चाल या एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.045 जूल परिमाण के बलागुण का अनुभव करने वाले 0.05 टी के एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री पर अपने अक्ष के साथ रखे गए एक छोटे बार चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच की अभिक्रिया को कहा जाता है? तो इसे एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के पास गहरे भूतल में धातु की प्लेट से जुड़े भूतार के विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेशन का रंग क्या होता है? तो ये ग्रीन होता है, जिसे हम अर्थिंग वायर भी कहते हैं। तो इसका कलर हमेशा ग्रीन रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया? तो ये अमृता देवी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की परिघटना का अर्थ है? तो इसे शून्य गुरुत्व में मुक्त पतन या फ्री फॉल अंडर जीरो ग्रेविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन परमाणुओं का सापेक्ष समकक्ष जोड़ होता है, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ये भी 11th क्लास का है। तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पर आज दूसरा पेपर देखा 18 तारीख की पहली शिफ्ट का। तो इसी तरीके से आपके लिए प्रत्येक शिफ्ट के पेपर यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आपको सभी प्रैक्टिस सेट या पेपर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, और इसके साथ आपकी 1 बाय 1 सभी क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।